हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस क्वेश्चन ऑफ डे में हम टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन सा ब्यूटीफुल सा सवाल करेंगे। ज़्यादातर बच्चे इस तरह का टाइप नहीं देखे रहते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये सवाल होगा भी कैसे, क्योंकि इसका दूसरा टाइप आप हमेशा करते हैं, इस टाइप को नहीं करते। तो ध्यान से समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। लिखा हुआ है टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। भाई ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कि भाई बी पहले दिन काम करता है और फिर ए आता है उसके अगले दिन। लिखा हुआ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। ए अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है। इफ दे लिखा इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन 15:5/7 डेज, कि अगर टोटल वर्क ऐसे अल्टरनेट डेज में काम करते हुए 15 से ही 5/7 दिन में कंप्लीट होता है, तो बताइए बी उस काम का 5/7 हिस्सा कितने दिन में कर पाएगा, जो ओरिजिनल काम है उसका। तो आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 18 दिन में कर सकता है और दोनों ने मिलकर के उस काम को 15 से ही 5/7 दिन में खत्म किया है। तो अगर बी करे तो मतलब आपको बी की इफिशियंसी चाहिए होगी, तब यहां पे काम बनेगा। अभी तक आप ए इतने दिन में करता है, ए या फिर बी आपको दे देता है इतने दिन में करता है, अल्टरनेट डेज में करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा ये पूछा जाता है, वो यहाँ पे दे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है बी के बारे में बताओ, तो कैसे करेंगे सवाल को समझते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट डेज का सवाल है। हम जानते हैं कि बी एक दिन आएगा, अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा। ओके, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये देखें कि काम कितने दिन में हो बेटा? 15 से ही 5/7 दिन में। 15 से ही 5/7 दिन में। अब ऐसा सोचिए कि ये 15 जो है, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं ना 2-2 यूनिट का, तो उस 2 यूनिट के बॉक्स के अनुसार अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में पूरा का पूरा कट जाएगा 2 से, तो 2 सते 14। 7 दिन ए काम करेगा, 7 दिन बी काम करेगा। ऐसे बी पहले आ रहा है तो हम कहेंगे 7 दिन बी ने काम किया, 7 दिन ए ने काम किया। ओके, एक दिन अगला जो होगा, 15 आ रहा है ना टोटल, अगर देखा जाए होल वर्क यहाँ पे होल डेज में तो 15 आ रहा है। तो 15वें दिन कौन काम करेगा भाई? अगर 7 दिन बी ने काम किया, 7 दिन ए ने काम किया, तो अगले दिन फिर से बी आएगा। अब टोटल काम कितना हो गया? 15 दिन। बचा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो ए करेगा 5/7 दिन में। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में पूरा कर लेता है। हमें ए की इफिशियंसी पता नहीं, लेट से हम ए की इफिशियंसी मान लेते हैं एक्स यूनिट है। तो हम क्या ये कह सकते हैं बेटा कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं 18x हो जाएगा। यस, बिल्कुल। अब अगर मैं इसको देखूं कि बी ने कितने दिन काम किया है? 8 दिन। ए ने कितने दिन काम किया है? 7 + 5/7, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54/7 डेज। इतना काम किया है। हमें ए की इफिशियंसी क्या पता है? एक्स पता है। बी की इफिशियंसी लेट से वाई मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में होगा? भाई बी ने 8 दिन काम किया होगा वाई इफिशियंसी के साथ, और ए ने काम किया होगा 54/7 डेज में एक्स इफिशियंसी के साथ। आप इसको इधर लेकर के आइए, कितना हो जाएगा? 18 गुणे में 7 126, माइनस में 154। तो 126 माइनस में 54 बटे में 7 बराबर में 8y। इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 72, यहाँ पे x भी है, 72/7x बराबर में 8y। 8 से काटेंगे 8 9 72। तो x y है, मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहूँ x/y, तो ये क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? इनकी इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। तो अगर मैं कहूँ x क्या है? 7 यूनिट है, तो y कितना होगा? 9 यूनिट होगा। जब मुझे x की वैल्यू पता चल गई, अब तो मुझे सब पता चल जाएगा। अब क्या मैं टोटल वर्क बता सकता हूँ कितना है? बिल्कुल। टोटल वर्क कितना होगा? 18 इंटू में 7। x की वैल्यू क्या है? 7। कह रहा है कि टोटल काम का 5/7 हिस्सा करना है, तो ये हो गया टोटल काम, इसका 5/7 हिस्सा करना है। तो अब सोचिए काम कितना रह गया? 18 पंचे 90 यूनिट का काम। कौन करेगा? बी। बी एक दिन में यूनिट कितना करता है? 9। तो कितने दिन में कर लेगा बेटा? 10 दिन में। ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। डी वाला जवाब इसका क्या होगा? करेक्ट। बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा सवाल था। इस सवाल में ये वाला जो पार्ट है, बस यही इंपॉर्टेंट है समझना। ये अगर आप समझ गए हैं कि कैसे इनमें ब्रेकअप किया जा रहा है, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट डेज का। अगर आपको दिया रहता कि ए और बी की इफिशियंसी, तो आप क्या करते कि भाई 2
आपका 2 दिन का एक आपका बॉक्स बनता कि 2 दिन का काम आप निकालते हैं, तो 2×7=14, 2×8=16 ऐसे करते हैं ना, टोटल पूरा कितनी बार जा सकता है। यहाँ पे ठीक उसी को रिवर्स कर दिया गया कि यहाँ पे दिन कितने थे, 15 सही 5/7, तो मैंने 15 को डिवाइड कर लिया 2 से, क्योंकि 2 अल्टरनेट डेज हैं, 2 दिन का काम, तो पूरा पूरा केवल 7 बार में कटेगा। तो इसका मतलब ये होगा 7 बार बी आया होगा, 7 बार ए आया होगा। तो अगर 7 बार ए आ गया है तो अगली बार कौन आएगा, बी आएगा। फिर जो बचा काम है कौन करेगा, 5/7 ए करेगा। बस इतने पे सवाल ये खत्म था। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल था। अगर आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट इसका, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह के और बेहतरीन सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सीखना चाहते हैं क्वांट को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, अर्थमेटिक और डीआई का हमारा जो कोर्स है आप 799 में इनरोल कर सकते हैं। आज लाइव क्लासेस चल रही हैं, परसेंटेज तक हम पहुंच चुके हैं, ख़त्म होने वाला है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी जो अभी तक की, और जो लाइव क्लासेस बची हुई हैं, बहुत सारी भी बची हुई, वो सब आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।